स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं क्योंकि यही डाउट में आया हुआ है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो सबसे पहले ये बताइए आप कि 3/5 और 2/3 का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा उन दोनों के बीच का नंबर को लिखना मुश्किल होता है। उनके दोनों के बीच का नंबर को लिखना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है आपको हम बताए हुए हैं ना कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है, एक ही रेशनल नंबर को देखने में दूसरे तरह से लिखेंगे लेकिन वो कट के वो सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 3/5 ही है, 3/5 ही है। इसको अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर होगा वो बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा नंबर 5 3 जा 15 हो जाएगा। और देखिए 9/15 जो है नथिंग बट 3/5 ही है। कैसे? तो हम 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 आ जाएगा ना। तो अब ये क्यों किए, देखो इसके डिनोमिनेटर को पकड़ के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 2/3 लिख लो, इसके डिनोमिनेटर को पकड़ के इसके ऊपर नीचे लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, बोलो। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप जो है नंबर 9 और 10 आ रहा है, तो क्या तुमको लग रहा है 9 के बाद कोई नंबर ऐसे मुंह से बोल पाना, नहीं ना। तो आप क्या करो कि जिस तरह से ये 3 से कटेगा तो फिर 3/5 लौट आएगा। ये भी अगर 5 के टेबल से काटना चाहो तो ये 5 के टेबल से काटोगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कि 10/15 इज नथिंग बट 2/3। दैट मीन्स कि 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 10/15। इक्विवेलेंट बताए थे ना कि वो देखने में बस अलग तरह से लगेगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि फिर इसमें भी न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 10 से, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई। कोई चाहे तो 5 5 से भी कर सकता है, 10 10 से भी कर सकता है। आपका जितना मन है उतना से कर लीजिए। हमारा मन 10 से करने का है मान के चलो, तो हम ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे, नीचे भी 10 से गुना। इसमें भी हम ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे और नीचे भी 10 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 90/150। ये हो जाएगा 100/150। अब भी डिनोमिनेटर सेम है, अब भी डिनोमिनेटर सेम है। तो अब क्या करेंगे हम, अब तो हमको 90/150 और 100/150 के बीच में कम से कम 80 नंबर मिल जाएंगे। तुमको 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। हमको केवल कितना लिखना है, 5 रेशनल नंबर। तो अगर 5 रेशनल नंबर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, नाउ 5 रेशनल नंबर इज कितना 91/150, 92/150, 93/150, 94/150 एंड 95/150। क्या ये बात समझ में आ गया तुम्हें, बोलो। क्लियर है ना। तो ये सब क्वेश्चन में जब दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 20 से कर लो, 15 15 से कर लो, वो नंबर वही रहता है, 3/5 ही रहता है। ये जो नंबर आपका 90/150 आया हुआ है ये 3/5 ही है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 3/5। क्यों? क्योंकि अगर आप 90/150
150 को काटना शुरू करोगे, 0 से 0 कट गया, फिर 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि 90/150 इज नथिंग बट 3/5। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसका रूप बदले हैं। उसी तरह से ये जो 2/3 है वही हमारा 100/150 है, 100/150 है। देखो ध्यान से, 100/150 क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से फिर काटो, सॉरी 5 से, 5 दूना के 10, 5 या 15, यानी कि ये भी 2/3 ही है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने आ गया। बोलो, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, पूछ लो। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.3 एंड 1.4, और तीसरा आप पूछ रहे हैं -1 एंड 1/2। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1.3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को गायब करेंगे। तो पॉइंट को गायब करने का क्या तरीका, 13 लिख दीजिए, पॉइंट के लिए 1, और एक अंक के बाद अगर एक नंबर है तो एक शून्य बढ़ा दीजिए, एंड 1.4 को आप लिख दीजिए 14/10। अब 13 और 14 डायरेक्ट है, तो ये समझ पाना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि 13 के बाद 14 आ गया, तो हमको रेशनल नंबर्स लिखना है। कितना रेशनल नंबर लिखना है जी, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन, एक रेशनल नंबर खाली लिखना है, खाली एक रेशनल नंबर आपको क्या लिखना है, इसके बीच में लिखना है। तो एक भी लिखने बता रहे हैं। देखो इसमें हम दो चीज़ तुमको बताएंगे। पहला चीज़ कि एकदम ठीक बीच में नंबर कौन सा होगा, मतलब ठीक बीचों बीच। जैसे दो नंबर है हमारे पास, जैसे एक 3 है और एक 5 है, तो ठीक बीचों बीच 4 आएगा, पता है ना। अगर हम बोले कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 और 2 के बीच में ठीक बीचों बीच में 2 आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि 2 के पहले वाला नंबर है तो 1.5 भी होगा। तो अगर हम पूछे कि 1 और 3 के ठीक बीचों बीच वाला नंबर बताइए, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ये बोला गया कि 1 और 3 के बीच में जो नंबर है वो बता दीजिए, कोई भी नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हो, 1 और 3 के ठीक बीच में, एकदम बीच में चाहिए, मतलब उधर से भी जितना आए इधर से भी उतना ही जाने के बाद वो मिलना चाहिए। जैसे हम बोले कि, मतलब तुम समझ ही गए उसमें बोलना क्या है। जैसे हम बोले कि 2 और 5 के मतलब 1 और 5 के ठीक बीच में कौन मिलेगा, बोलो। 1 और 5 के ठीक बीच में तुमको 3 मिलेगा। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम बोलेंगे कि 1 के और 5 के ठीक बीच में कौन मिलेगा, तो तुम्हें ये मिलेगा 3। समझ में आ रहा है बात। तो ठीक बीच में भी लिखने बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर ठीक बीच में नहीं कोई भी लिख देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बोला है कि फाइंड अ लिखा है यहाँ पे, ए मतलब एनी, ए मतलब मैथ में समझना एनी, फाइंड एनी रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो है ना। बस इतना बोलता है कि नहीं, फाइंड द रेशनल नंबर्स इन द मिडिल्स ऑफ, है ना, मिडिल ऑफ या एग्जैक्टली बिटवीन, तब दूसरा क्वेश्चन होता है। तो अभी तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो जरा बताओ कि अगर ये 13/10 हो गया एंड ये 14/10 हो गया, तो अगर हमको कोई भी एक रेशनल नंबर लिख देना इसके बीच में, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमारी आदत है 10 से मल्टीप्लाई करने का, तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 शून्य बढ़ जाएगा, नीचे भी करेंगे 1 शून्य बढ़ जाएगा, ऊपर करेंगे 1 शून्य बढ़ जाएगा, नीचे करेंगे 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब तो 130 और 140 के बीच में हम तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि बहुत सारा नंबर लाइक कर रहा है, हमको मात्र एक ठो बचाना है। तो एक ठो बताना है तो हम क्या लिख सकते हैं जी, 131/100। ये तो रहा मेरा क्वेश्चन का आंसर कि बस एक लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ठीक बीच में लिखना हो तब
लिखने का तरीका बदल जाएगा। तब कैसे लिखेंगे देखो, तो पहले नोट करके लिख लो। नोट करके पहले एक वर्ड लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट एग्जैक्टली मिडिल और एग्जैक्टली between the two numbers a and b is a plus b by 2। a plus b by 2 मतलब अगर दो नंबर तुम्हें दिया हुआ हो a और b और ठीक बीच में नंबर लिखना है तुम्हें, एकदम ठीक बीच में, तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है ना। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना। जैसे कि अभी हम बताए थे तुमको नंबर लाइन पे कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है। तो हम बोले कि 1 और 5 के ठीक बीच वाला नंबर तुम्हारा क्या होगा बताओ। तो यहाँ तो देख के बता दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे भी देखें कि हमारा ये a है और ये हमारा b है, तो ठीक बीच वाला नंबर क्या होगा? a प्लस बी बाई 2, यानी कि 1 प्लस 5 बाई 2, और वो कितना हो जाएगा? 6 बाई 2, और 2 से काटोगे तो 3 चमक जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। अब अगर हम बोले तुमसे कि 1 और 2 के ठीक बीच में, 1 और 2 के ठीक बीच में कौन सा नंबर होगा? 1 एंड 2 के ठीक बीच में, तो तुम्हें 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। तो 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 रुपया का आधा कितना होता है? दशमलव का डिवीजन आना चाहिए, सीख लेना। दशमलव का भाग आना चाहिए। वैसे हमको करना भी है इसमें, इस चैप्टर में। ये होता है 3 रुपया का आधा 1.5 रुपया। 1.5 रुपया मतलब 1.5। 1.5। अब जरा बताओ 1 और 2 के बीच में 1.5 है कि नहीं? एकदम ठीक बीच में नंबर लाइन पे ही 1 और 2 के बीच में ठीक जो है बीच में आएगा कि नहीं? 1.5। समझ में आ रहा है बात? तो ठीक बीच में अगर लिखना हो तो हमको क्या करना होगा? सिंपली दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन में हमको सारे क्वेश्चन के लिए ठीक बीच में ही पूछा है। तो जब ठीक बीच में ही पूछा है तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी का ठीक बीच में अगर हमको पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे? बताओ हर्ष, बताओ क्या लिखेंगे? अगर हमको 1.3 एंड 1.4 के ठीक बीच में नंबर चाहिए, हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1.5। अंदाजे से बोलोगे 1.5 इसके बाहर ना हो गया? 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 बाहर ना हो जाएगा? तुमको जो तरीका से बताया जा रहा है वही सीखो, अपना दिमाग ना लगाओ। 1.3, 1.4 है, दोनों के बीच में लिखना है, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। अब 1.3 और 1.4 को जोड़ने आना चाहिए। तो 1.3 1.4, 4 3 7 और 1 1 2, तो 2.7 और डिवाइडेड बाई 2 है ना? गलती नहीं किए हैं। 4 3 7 और 1 1 2, अब 2.7 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसे देखो कैसे डिवाइड किया जाता है दशमलव का डिवीजन। ये काट दिए, 2 1 जा 2, पॉइंट है यहाँ रहेगा। अब 7 को काटेंगे तो 2 3 जा 7, सॉरी 6, 2 3 जा 6, 1 बचा। 1 पे दशमलव लिख दिया गया है तो हम 0 मन से बढ़ा लेते हैं, तो 1 और 0 हो गया, तो 10 हो गया। 2 5 10, तो इसके ठीक बीच में नंबर होगा 1.35। कितने लोगों को डिवीजन नहीं आता है? ये दशमलव पका नहीं आता है वो देख ले।
जिन लोगों को भी डिवीजन नहीं आता है दशमलव का देखो। हाँ बोलिए। चलो अब हम क्या बता रहे थे कि दशमलव का डिवीजन देखो 2.7 लिख लो, और जब तुमको 2 से डिवाइड करना हो तो दशमलव अगर तुम्हारे पास है तो तुम 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये 2 1 जा 2 ले गए, 1 आया। अब दशमलव नहीं उतारना है आपको, या उतार भी सकते हो, ये तो 0 हो गया। अब 7 उतारो, अब वहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी पॉइंट है तो यहाँ पे भी लिख दो। अब क्या करो कि 7 उतर गया, अब 2 से ले जाओ, 2 3 जा 6, 1 बचा। अब दशमलव अगर दे दिए हो, डेसिमल अगर दे दिए हो, पॉइंट अगर दे दिए हो तो तुम 0 बढ़ा सकते हो। अब 0 बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत अच्छे तरह से कि 2.7 को हम लोग 2.70 भी लिख सकते हैं, 2.700 भी लिख सकते हैं। तो अगर 2.70 यहाँ लिख दें तो यही वाला 0 यहाँ प्रिंट आउट हो जाएगा, और 2 5 जा 10। समझ में आया बात? तो 1.35 यहाँ पे भी आया हुआ है। तो अगर एग्जैक्टली बीच में चाहिए इन दोनों के तो ये होगा, और नहीं तो वो वाला तो लिख के आपको समझा ही दिए थे। समझ गए बात को हर्ष? अब जो है क्वेश्चन नंबर आप पूछे थे इसका 3rd नंबर, तो 3rd नंबर का आप खुद बना के बताओ क्या होगा ठीक बीच में। ठीक बीच में क्या होगा बता दो। सिंपल ही बात है, -1 को लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2। दोनों के ठीक बीच में कभी भी लिखना हो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो आप -1 को बाई 1 लिख सकते हैं और +1/2, -1/1 लिख सकते हैं ना जी, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 1 से 2 में डिवाइड किया जाता है तो 1 2 जा 2 आएगा, और 2 का -1 में मल्टीप्लाई तो -2 आएगा। फिर प्लस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 आएगा, और नीचे में डिवाइडेड बाई 2/1 रहेगा। अब ये -2 + 1 -1 होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन आपका माइनस प्लस का दूर करवा दिए थे हम पहले ही। तो -1 डिवाइडेड बाई 2, अब फिर डिवाइडेड बाई 2/1। अब 4 को रहता है तो क्या करते हैं, 2 ठो को लिख देते हैं प्यार से, और 2 ठो को पलट देते हैं। जैसे 2/1 है यहाँ पे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/4। -1 क्या हो जाएगा? 4। तो ये भी याद रखना कि ये ठीक बीच में लिखने का तरीका है, और नहीं तो हमारे पास तो एक ऐसा तरीका है ही जिसमें हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो इसी में अगर मान लो हमको और भी मतलब दूसरे तरीका से इसको बनाना होता तो हम इसमें क्या कर देते, बोलो, -1 डिवाइडेड बाई 1 लिखते और दूसरा लिखते 1/2। मतलब कह सकते हो कि मेथड 2 देख रहे हो आप, ये लिख दिए। अब -1/1 लिख के और ऊपर 10 से गुना कर दो। ना अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। 10 से गुना तभी करते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है। समझ रहे हो ना? तो डिनोमिनेटर को पहले सेम कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो -1/1 है, ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसके ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये -2/2 हुआ, एंड क्या हो गया? 1/2। अब -2/2 और 1/2 के बीच में हमको नंबर लिखना है। तो एक नंबर तो हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, 0। अरे नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, तो निश्चित रूप से ये तो पता है ना कि नंबर लाइन पे 0 अगर यहाँ पे है तो नेगेटिव नंबर इधर होता है, पॉजिटिव नंबर इधर होता है, बैरियर होता है 0।
तो एक तो आंसर डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि सर 0 होगा, यहां भी देख के बोल सकते थे, बोल सकते थे कि नहीं, आराम से बोल सकते थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो 0 आया ही होगा ना, और नंबर के बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो एक तो आंसर 0 दे सकते थे, या फिर इसी नंबर में हम क्या करेंगे, अब ये तो दिख रहा है ना, -2 के बाद क्या आता है जी, -1/2, फिर 0/2, फिर 1/2 तो है ही, तो ये दो नंबर तो सीधे दिख रहे हैं। आप नंबर लाइन पे जब देखते हो तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे दिखाई देता है। तो अगर -2 से 1 की यात्रा तय करना है, -2 से 1 का, तो -2 के बाद 1, 0, 1 तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 10 रेशनल नंबर बोल देता लिखने के लिए, इसके बीच में 10 ठो, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 ही नहीं बल्कि बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी इनके बीच में। -2/2 में हम 10 से मल्टीप्लाई की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। यहां भी 1/2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बीच में ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -200 डिवाइडेड बाई 200, एंड ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200। अब बताओ, -200 से लेके 100 तक बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी कि नहीं? तो यहां से क्या ये तुम बोल सकते हो कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करेगा? बोलो। अब तुमको -200 बाई 200 और 100 डिवाइडेड बाई 200 के बीच में नंबर लिखना है, तो क्या क्या हो सकता है जरा बताओ तो। पहले ये बताओ, 2/100 होगा कि नहीं इसके बीच में, 3/100 होगा कि नहीं होगा, 4/100 होगा कि नहीं होगा, 5/100 होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा ना? अरे बोल नहीं रहे हो, सुनाई दे रहा है? होगा ये सारे नंबर? जरा बताओ कि ये होगा कि नहीं, -2/100 होगा कि नहीं? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या? -2/100 इसके बीच में होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन है? देखो, जब नंबर लाइन बनाओगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 हो गया, तो -200 तो बहुत दूर आने वाला है ना, समझ रहे बात को? -200 का जो जगह है उधर तो बहुत दूर जाएगा ना, तो निश्चित रूप से -2/100 तो इसके बीच में आ ही जाएगा। बात समझ गए? -2/100 ही नहीं, -3/100 भी आएगा, -4/100 भी आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गया, समझ गए? बोलो। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है फंसा हुआ, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सबसे पहले तो कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो 3/5 और 7/8 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमको लिखना है। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। कितने नंबर्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। यही क्वेश्चन है ना, बोलो। अब जरा हमें बताओ कि सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन का अगर आंसर पूछे तो क्या होगा, कितने रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में हो सकते हैं? कोई बताएगा हमें?
इनफाइनाइट रेशनल नंबर, कोई भी दो नंबर चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो, अगर तुमसे पूछे कोई कि 1.1 और 1.2 नंबर लाइन पे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे होता है ना। तो अगर हम तुमसे पूछें कि 1.1 एंड 1.2 इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हैं, एक दो नहीं, इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हैं। उसी का जवाब हम देने जा रहे हैं इससे। कोई भी दो रेशनल नंबर लिख लो, नोट, इंपोर्टेंट नोट करके लिख लो। सबसे पहली बात, इंपोर्टेंट नोट, there are infinite rational number, सॉरी ऐसे ही लिख लो, infinite numbers lying between two numbers, या यहां पे एक वर्ड जोड़ लो, एनी टू नंबर्स। कितना भी आप करीब चले जाओ तो उसमें इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हैं। अब एक बच्चे से अगर हम पूछें कि भैया तुम बता दो कि 1 और 2 के बीच में कितना नंबर है, तो वो कहेगा कि 1 और 2 के बीच में क्या नंबर है सर, 1 और 2 के बाद नंबर है, 3 आएगा, 4 आएगा, और 1 के पहले 0, ये सब आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या है? अरे भाई 1.1 क्या है, 1.1 क्या है, 1.2 क्या है, 1 और 2 के बीच में ही तो है। अब वो बोलेगा कि सर तब ठीक है, हम मान गए 1 और 1.1 के बीच में कोई नंबर अब नहीं होगा, तो हम कहेंगे तब ठीक है 1.01 ले लो। तो 1.01 क्या है, 1 और 1.1 के बीच में है कि नहीं? बात समझ रहे हो? 1 और मान लो ये नंबर तुम्हारा 1 है, और ये मान लो कुछ दूर जूम करके दिखा रहे हैं, जूम करके ये 1.1 है। तो अब बताओ कि 1 और 1.1 के बीच में अगर हम नंबर पूछे तो क्या कोई बच्चा 1.01 बोल रहा है? वो सही बोल रहा है कि गलत? सही बोल रहा है। 1.1 से छोटा होता है 1.01, अब 1 से बड़ा होता है 1.01। अब इसके बीच में बोलेगा कि सर 1.01 और 1 के बीच में नंबर नहीं होगा, हम कहेंगे तब ले लो 1.001, 1.0000001। अगर हम ये 1 और ये दशमलव के बीच में 00 बढ़ाए तो वो नंबर उससे कम होते जाता है जो पहले लिखा हुआ होता है। तो इसीलिए ये नोट बहुत जरूरी है समझना कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई दिक्कत? एक तो ये नोट लिख लीजिए, और इसके बाद हम ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नंबर के साथ खेलने सीखिए। कॉपी पे, नंबर लाइन पे नंबर बना बना के उसको सीखिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तब चीज़ें जब बताई जाएंगी तो आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग दूसरे जगह रहेगा तो थोड़ी होगा। कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझना पड़ता है, बजाओ नहीं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 3/5 एंड 7/8 के बीच में नंबर लिखना है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ये तुरंत क्या कर देता है कि 4/5, 6/5 ऐसे लिखने लगता है, जो कि गलत है। दो नंबर्स के बीच में तभी नंबर लिखना शुरू करो, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और ये 8 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का क्या तरीका है कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से एक दूसरे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या है कि जैसे आप 3/5 लिख रहे हो तो उसके ऊपर नीचे क्या करोगे आप? जैसे 3/5 है तो इसके ऊपर 8, इसके नीचे 8, इससे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 7/8 है और इसके 5 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 3 जा 24,
और 8 5 जा 40 और ये हो गया 7 5 जा 35 और ये हो गया 40। इससे केवल हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर ही लिखने नहीं सीखते हैं, ये तरीका से हम कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है ये भी सीख जाते हैं। जैसे ये 3/5 था, ये 7/8 था, ऐसे देख के पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो कन्फ्यूज़न होगा। कुछ लोग को लगेगा कि 7/8 बड़ा है, कुछ लोग को लगेगा 3/5 बड़ा है। यहाँ पे तो बहुत सारा का जवाब होगा 7/8 और आंसर भी 7/8 सही है। क्यों सही है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम बता सकते हैं नंबर्स को कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ देर रुकेंगे, घबरा के नहीं बोल देंगे कि सर ये बड़ा है। तो ज़रा हम एक नंबर देते हैं बड़ा और छोटा करने का। जैसे मान लो तुमको देते हैं नंबर 5/4 देते हैं और 7/9 देते हैं, या 7, हाँ चलो 7/9 कर देते हैं। अब तुमको कौन बड़ा लग रहा है? ये नंबर 5/4 बड़ा लग रहा है कि 7/9? ऐसे ही अंदाज पे बोलो, अंदाज पे बोलो। 5/4 बड़ा लग रहा है देखने से। 5 भी छोटा 4 भी छोटा, 7 भी बड़ा 9 भी बड़ा, ये दोनों बड़ा। तो कभी भी देखने से मत सोचना कि बस बड़ा लग रहा है उसको बड़ा बोल देंगे, ना ना। आपको क्या करना होगा? सबसे पहला वर्ग डिनोमिनेटर को सेम। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं? इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। उसके बाद कुछ सोचेंगे तो 5 × 9 4 × 9, फिर 7/9 है। अब इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अब 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर के सेम होने के बाद जो नंबर बड़ा हो आया है वही नंबर बड़ा होगा। तो मतलब 45 और 28 में कौन बड़ा है? 45, तो यही बड़ा होगा। तो अगर दो नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया जाए तो सबसे पहले रुक के डिनोमिनेटर को चेक कर लेना। फास्ट बताना चाहते हो, मान लो कहीं गए, तुमसे कोई पूछ दिया फटाक से देके, तो तुम दोनों को मल्टीप्लाई ना करके बल्कि इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करके इधर मन में रख लेना कि ये 9 × 5 = 45 है और ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करके 7 × 4 = 28 है। तो उधर 28 आया है, इधर 45 आया है, तो 45 वाला ज़्यादा होगा, इधर वाला ज़्यादा होगा, तो ये 5/4 बोल के निकल जाएंगे। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है बात? तो ये सब बेसिक था, आपको हम बता दिए। अब इसके बीच में नंबर लिखना था कितना? तो 24 40 और 35 40, तो इसमें हमको 3 ही लिखना था, तो 24 के बाद 25 26 27 आराम से लिख सकते हैं। इसी में आ गया तो अब 100 से 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है। हम 100 से चाहे 10 से मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमको गिन के न जाने पाए। जैसे 24 है 35 है तो हम जा सकते हैं 25/40। अब कुछ लोग का आदत होता है ना, यहाँ भी 41 कर देंगे, कहेंगे 41 फिर 42 ना, डिनोमिनेटर को वही रहने देना। 26/40, 3 को पूछा था, 3 को लिख दिए। अब इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर को डिटरमाइन किया जा सकता है? तो इनफाइनाइट। कितना किया जा सकता है जी? इनफाइनाइट। आप कहोगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले देखो, इसी में तुम अगर 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसी के ऊपर नीचे, तो नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि ये बाकी तो कट ही जाएगा ना ये सब। लेकिन तुम जरा देखो, अब 2400 बटा में 4000 और 3500 डिवाइडेड बाई 4000। अब तुम देख लो 2400 रुपया से 3500 रुपया के बीच में बहुत सारा रुपया है कि नहीं? 2401, 2402, यानी कि 3500 के बीच में बहुत सारा नंबर आ गया। आप कहोगे तब पर भी तो इनफाइनाइट कैसे हुआ सर? हम गिन सकते हैं।
हम बोले हाँ खूब गिन सकते हो तुम, एक शून्य और बढ़ा दो, शून्य बढ़ाते रहो। तो जब तुम शून्य बढ़ाते रहोगे तो वो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स अपने आप दिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते नहीं हो तुम लोग। वेरी गुड। तो ये जो एक्सरसाइज है, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको? 1A में डाउट है पूछ लीजिए।